दोस्तों, आज जिस आर्टिस्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम नंदलाल बोस है। और नंदलाल बोस बहुत ही विशेष कलाकार हैं। भारतीय सरकार ने 9 कलाकारों के काम को ट्रेजर माना है, तो उसमें नंदलाल बोस भी आते हैं। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1822 में हुआ और 16 अप्रैल 1966 को जो ये दुनिया छोड़ के वो चले गए। एंड ही वॉज ए पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड ए की फिगर ऑफ कंटेक्चुअल मॉडर्निज्म। मतलब जो भारत की कला है और मॉडर्न आर्ट है उसके पायनियर माने जाते हैं वो। और ही वॉज ए पुपिल ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर बोस, और वो अबिंद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य रहे हैं। एंड बोस वॉज नोन फॉर हिज इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। उनको उनकी भारतीय जो स्टाइल है, जो एक भारतीय कलाकारी के अंदर उनका काम है, उससे जाना जाता है। ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन इन 1922। 1922 में वो शांति निकेतन कला भवन के प्रिंसिपल बने। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टैगोर फैमिली एंड द म्यूरल्स ऑफ अजंता। जो अजंता के म्यूरल्स हैं और टैगोर फैमिली है, उनसे वो इन्फ्लुएंस थे। His classic work include painting of scenes from Indian mythology, women and village life। और उनके काम में जो इंडियन माइथोलॉजी है उसका काम ज़्यादा आता है, और गांव की जो जीवन है और औरतें हैं वो उनके काम में ज़्यादा नज़र आती हैं। Today, many critics consider his painting among India's most important modern painting. In 1976, the Archaeological Survey of India, Department of Culture, Government of India declared his work among the 9 artists whose work, not being antiquities, were to be henceforth considered to be the art treasure, having regard to their artistic and aesthetic values. तो जो नंदलाल बोस जी हैं उनका काम बहुत ही विशेष है, और जो 9 आर्टिस्ट हैं जिनका काम ट्रेजर कंसीडर किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1976 में, तो उसमें नंदलाल बोस जी का भी काम आता है और बहुत ही एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्क है इनका। और ही वॉज गिवन द वर्क ऑफ इलस्ट्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जो इलस्ट्रेशन है उसका काम इन्हीं को दिया गया था। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर जो आप इलस्ट्रेशन देखते हैं वो नंदलाल बोस जी ने ही बनाई है।